ओके डियर्स, इस वीडियो में हम लोग अ पैसेज टू इंडिया विच इज़ रिटन बाय द E.M. फॉस्टर उस नावल की कहानी के बारे में लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो द नावल स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज ऑफ द इंडिया चंद्रापुर, के चंद्रापुर किस जगह पर वाक़ है और उसके साथ साथ उसकी नेचुरल जो है वो ब्यूटी क्या है, और उसके साथ साथ के 1900 का जो इरा है ना, वो किस किस्म का इरा था। कि इफ़ वी हैव लुक ऑन द हिस्ट्री, तो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग कि कैसे किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे कि जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए, तो उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो रूल ओवर किया था। और यहाँ के जितने भी मुसलमान थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान तो बाद में जो है वो सेपरेट कंट्रीज़ बने थे, उससे पहले तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर उन्होंने इनको रूल ओवर किया था, और रूल ओवर करते हुए जो है वो यहाँ पर इन्होंने कॉलोनाइजेशन का जो है वो थोड़ा सा जो कंसेप्ट था उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। और जिस तरह से वो ब्रिटिशर्स जो है वो मुसलमानों से नफ़रत किया करते थे, हेटेडनेस किया करते थे, क्योंकि अगर हम लोग इसके थीम्स की बात करें तो हमें इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो थीम है अ पैसेज टू इंडिया, वो क्लियर कट नज़र आता है कि किस तरह से जो हिंदू हैं और हिंदुओं के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे वो नफ़रत करते थे मुसलमानों से। तो उस चीज़ को थोड़ा सा E.M. फॉस्टर ने एट द स्टार्ट ऑफ द नावल जो है ना वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसकी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो दी पर्टिकुलर स्टोरी स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टू इंग्लिश वुमेन, के एक का नाम मिस डेला क्वेश्चन और दूसरी का नाम हमारे पास मिसिस मूर, के जो कैरेक्टर्स में आप लोगों को बताए थे कि दिस टू वुमेन आर कंसिडर्ड एज एन दी मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नावल, के जिनके गिर्द कहानी जो है वो घूमती है। तो ये दोनों जो वुमेन्स है ना, ये इंग्लैंड से आती हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली इंडिया को देखने के लिए, इंडिया की खूबसूरती जो है वो उसके बारे में जानने के लिए। तो देन जैसे जो है ये यहाँ पर पहुँचती हैं ना, तो सबसे पहले जो मिसिस एडिला होती है ना, तो मिसिस एडिला की जो मुलाकात है ना, वो सबसे पहले होती है मिस्टर अज़ीज़ के साथ। अब मिस्टर अज़ीज़ के साथ इसकी मुलाकात कैसे किस तरह से होती है कि जो मिस्टर अज़ीज़ होते हैं ना, इसके जो दोस्त हैं ना हमीदुल्लाह और महमूद अली, तो ये अपने घर में बैठे ना ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि क्या इंडियन लोग जो हैं वो दोस्त बन सकते हैं ब्रिटिशर्स के या नहीं, और ब्रिटिशर्स इंडिया के दोस्त बन सकते हैं या नहीं। तो उसी कन्वर्सेशन में जो अज़ीज़ होता है ना, वो भी इनको जॉइन करता है। तो उसी कन्वर्सेशन के दौरान ना, जो अज़ीज़ होते हैं ना, उसको एक मैसेज आता है। मैसेज आने से मुराद के जो सर्वेंट होता है ब्रिटिशर्स का ना, वो उसको मैसेज दे के जाता है कि आपको ना जो सैलेंडर है ना, वो आपको कॉल कर रहे हैं कि मेजर सैलेंडर आपको बुला रहे हैं। तो जो अज़ीज़ होता है वो वहाँ से, उनकी जो महफ़िल होती है ना दोनों दोस्तों की, उनको छोड़ के ना वो वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर उसके महल में पहुँचता है उस ब्रिटिशर के, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो वहाँ का नौकर होता है ना, उसके साथ मिस्टर अज़ीज़ की थोड़ी सी बहस भी हो जाती है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन जैसे वो अंदर एंटर होता है ना, तो वो वहाँ से चला जाता है। जो सिलेंडर होता है कि वो वहाँ से निकल चुका होता है अपने महल से। अब लेकिन जैसे ही मिस्टर अज़ीज़ जो होता है ना, वो वापस अपने तांगे की तरफ आता है ना, क्योंकि रास्ते में उसके साथ होता ही है कि मिस्टर अज़ीज़ जैसे ही जो है वो अपने दोस्तों को छोड़कर निकलते हैं ना वहाँ से, दोनों को, हमीदुल्लाह को और महमूद अली को, तो बाइक पे निकलते हैं। लेकिन रास्ते में उसकी बाइक पंक्चर वगैरह हो जाती है, तो वो किसी जगह पर उसको खड़ी करके ना तांगा ले लेते हैं। तो जैसे ही जो है वो बाहर निकलते हैं, तो उसका जो तांगा होता है ना, वो एक जो ब्रिटिशर वुमेन होती है ना, वो लेके उसको चली जाती है। अब यहाँ पर ना उसने थोड़ा सा E.M. फॉस्टर ने हाईलाइट किया है कि कैसे किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडियन जो मुस्लिम्स थे उनके साथ रूडली बिहेव किया करते थे, कि उनकी चीज़ों के ऊपर अपना हक जताते थे, उनके साथ कोई अच्छी तरह से बात नहीं करते थे, हेटरनेस, नबिश एंड ऑल डैट दिस काइंड ऑफ द थिंग्स वर हैपेंड विद द मुस्लिम्स ऑफ द इंडियंस। तो वो वहाँ से ना पैदल चल पड़ते हैं, जो मिस्टर अज़ीज़ होते हैं। पैदल चलते चलते ना जब वो थक जाते हैं ना, तो रास्ते में ना वो एक छोटी सी मस्जिद होती है, तो वो उस मस्जिद में जो है ना वो बैठ जाता है। तो जैसे उस मस्जिद में बैठता है ना, तो वो अभी बैठा वहाँ उसके बारे में ना सोच ही रहा होता है,
वो सोच ये रहा होता है कि काश कि मैं भी इस तरह की एक जो मस्जिद होती है ना, क्योंकि उसको ना उस मस्जिद का जो आर्किटेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वो सोच रहा होता है कि काश कि मैं भी इस तरह की कोई जो मस्जिद है ना उसको बजाते खुद अपने हाथों से बिल्ड करूं या जो है वो बनाऊं। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि सडनली क्या देखते हैं कि एक जो वुमेन होती है ना, इंग्लिश वुमेन, वो उस मस्जिद में एंटर होती है। अब वो वुमेन कोई और नहीं होती बल्कि वो मिसिस मूर होती है। अब जैसे ही मिसिस मूर वहाँ पर एंटर होती है ना, तो जो मिस्टर अजीज़ होता है वो उसको ना थोड़ा सा डांटना शुरू करता है, रिव्यू करना शुरू कर देता है कि आप जूते डाल के ऐसे किस तरह से मस्जिद के अंदर जो है ना वो एंटर हो सकती हैं। तो देन मिसिस मूर जो है वो उसको रिप्लाई करती हैं कि आई एम नॉट विद द शूज़, आई एम विदाउट द शूज़, तो आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम्स। तो अब जैसे वो बात करती है ना, तो मिस्टर अजीज़ उसकी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा ना इम्प्रेस हो जाता है कि एक इंग्लिश वूमेन होके कैसे किस तरह से हमारी ट्रेडिशंस और हमारा जो कल्चर है और उसके साथ साथ हमारा जो रिलीजन है ना उसकी ये रिस्पेक्ट करती है। तो इसी तरह से वो वहाँ से निकलते हैं और बातें करते करते जो है ना, मिस्टर अजीज़ जो होता है ना वो उसको मिसिस मूर को जहाँ पर वो रिहाइश पजीर होती है, क्लब उनका जो होता है, वो वहाँ तक छोड़ देते हैं। अब जैसे वो मिसिस मूर जो है वो वहाँ पर पहुँचती है ना, तो जो दूसरी जो वुमेन होती हैं डेला क्वेश्चन, तो वो भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो वो इनको ना ज़ोर देती हैं, जो इनके इंग्लिश मैन होते हैं और जो दोस्त होते हैं वहाँ पर, कि हमें जो है ना वो रियल इंडियन से मिलना है और रियल इंडियन जो है ना वो हम लोगों ने देखना है। तो वहाँ का फिर जो कलेक्टर होता है ना, मिस्टर टर्टन, वो क्या करता है कि चंद्रापुर में ना एक पार्टी जो है वो अरेंज करते हैं ताकि जो अडीला और मिसिस मोर जो है ना वो मज़ीद जो है वो वहाँ के जो इंडियंस हैं ना उनसे मिल सके। लेकिन मिस्टर टर्टन जो होता है ना वो जितने ये बहादुर और ये बाकी जितने भी वेल्दी पर्सन्स होते हैं ना वहाँ के, उनको वो इनवाइट करते हैं बजाय इसके कि वो पुअर और बाकी लोगों को जो है ना पार्टी में इनवाइट करता। क्योंकि मिसिस मोर और एडिला जो है ना उनके उनको भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि मिस्टर टर्टन किनको इनवाइट करेगा और किनको जो है ना वो नहीं इनवाइट करेगा। तो अब जैसे ही वो पार्टी स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पर जो साइरल फील्डिंग होता है ना, साइरल फील्डिंग, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल भी होता है और एक ब्रिटिशर होता है, तो इसको भी जो है वो इनवाइट किया जाता है। तो वहाँ पर फील्डिंग की मुलाकात जो है वो अडीला के साथ होती है, आपस में इनकी गपशप होती है। अडीला जिस तरह से इंडियंस के बारे में जो है वो बात करती है, तो फील्डिंग जो होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है उसकी ओपन माइंडेडनेस से, उसके बात करने के तरीके से और इंडियंस के बारे में जो है ना वो व्यूज़ से। तो देन फील्डिंग वहाँ पर उस पार्टी में ना उसको इनवाइट करते हैं कि जो है वो हमारे घर आके ना टी पार्टी कीजिएगा। तो वो जैसे ही टी पार्टी पर उसको इनविटेशन देती हैं ना, तो उसके साथ ही जो साइरल फील्डिंग होता है वो मिसिस मूर को भी जो है वो इनवाइट करते हैं। अब जैसे ही जो है वो मिसिस मूर को इनवाइट करते हैं ना, तो साइरल फील्डिंग जो है वो इन दोनों के साथ साथ वहाँ पर जो हिंदू प्रोफेसर होता है गॉड बोले, उसको भी इनविटेशन दे देता है। और एडिला की रिक्वेस्ट के ऊपर ना अज़ीज़ को भी इनविटेशन दिया जाता है, क्योंकि अज़ीज़ के बारे में जो है ना वो मिसिस मोर ने एडिला को बताया होता है कि फ़लाँ पर्सन से इस तरह से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो इस तरह के से करके जो है वो बहुत अच्छे जो है वो उसके व्यूज़ हैं। तो इस तरह से करके मिस्टर अजीज़ जो होता है ना उसको भी टी पार्टी में इनवाइट कर लिया जाता है। अब जब उसको टी पार्टी में इनवाइट किया जाता है ना, तो वहाँ पर इन लोगों के बारे में आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कन्वर्सेशन होती है। तो मिस्टर अजीज़ जो होता है वो आर्किटेक्चर के बारे में वहाँ पर बात करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से इनकी बातचीत होती रहती है कि सडनली वहाँ पर जो है ना वो रोनी पहुँच जाता है। रोनी हु इज़ द सन ऑफ द मिसिस मूर एंड द फियांसे ऑफ द मिस एडिला। तो वो वहाँ पर पहुँचता है ना, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉन्टिंग और नफ़रत अमेज़ी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो उनकी पार्टी वगैरह होती है ना उसको वो क्या करते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन जैसे वो पार्टी वगैरह जो है वो वहाँ से